नमस्कार, हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अब तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। कंगना थप्पड़ कांड मामले पर विक्रमादित्य बोले, किसी को भी आतंकवादी कह देना गैर जिम्मेदाराना। कंगना ने थप्पड़ कांड को हत्या और दुष्कर्म जैसे अपराध से जोड़ा। सोशल मीडिया पर शेयर किया लंबा नोट। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, नतीजों पर हुई समीक्षा। खिलाड़ियों के लिए गुड न्यूज, ओलंपिक में 5 एशियाई खेलों में सोना जीतने पर मिलेंगे 4 करोड़। हिमाचल में आ गई नौकरियों की बहार। पुलिस विभाग में भी बम्पर 1226 पदों पर भर्ती। ऊना में ससुर ने बहू पर ईंट और डंडों से किया हमला, महिला को आई गंभीर चोटें। आचार संहिता हटते ही पहला तबादला। आईपीएस अधिकारी भगत सिंह होंगे एसपी हमीरपुर। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री एवं मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा की नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत थप्पड़ विवाद पर फिर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वह पहले भी इसकी निंदा कर चुके हैं। शनिवार को कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में पत्रकारों से बातचीत में विक्रमादित्य ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस तरह की कोई भी घटना किसी के साथ, खासकर किसी महिला के साथ नहीं होनी चाहिए। हमारी संवेदनाएं किसानों के साथ हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन यह अपनी बात कहने का कोई तरीका नहीं है। संवैधानिक ढांचा है जिसमें आप अपनी बात रख सकते हैं। किसी पर शारीरिक हमला करना, वह भी एयरपोर्ट के परिसर में, ठीक नहीं है, जहां पर सुरक्षाकर्मी की जिम्मेदारी सभी को सुरक्षित रखने की होती है। कहा कि इस पर जो भी कार्रवाई सरकार और सीआईएसएफ कर रही है, हम उसका स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी को भी आतंकवादी कह देना गैर जिम्मेदाराना है। यह सब जांच का विषय है। कंगना को सीआईएसएफ महिला सुरक्षाकर्मी द्वारा मारे थप्पड़ की गूंज थमने का नाम नहीं ले रही है। इस वक्त मंडी से नई सांसद थप्पड़ कांड को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। फिल्म इंडस्ट्री से लेकर पॉलिटिक्स तक हर कोई इस मामले पर प्रतिक्रिया दे रहा है। कुछ इस थप्पड़ कांड की निंदा कर रहे हैं तो कुछ सीआईएसएफ सुरक्षाकर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसको लेकर अब कंगना ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा नोट लिख दिया है और सुरक्षाकर्मी को सपोर्ट करने वाले लोगों पर भड़क गई है। कंगना ने इस थप्पड़ कांड को हत्या और दुष्कर्म जैसे अपराधों से जोड़ दिया है। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि हर बलात्कारी, हत्यारे या चोर के पास अपराध करने के लिए हमेशा एक भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कारण होता है। कोई भी अपराध बिना कारण के नहीं होता, फिर भी उन्हें दोषी ठहराया जाता है और जेल की सजा सुनाई जाती है। अगर आप अपराधियों के साथ हैं तो देश के सारे कानूनों को तोड़कर अपराध करने की भावना से जुड़े हैं। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस चुनाव नतीजों की समीक्षा की गई, साथ ही भविष्य की रणनीति पर भी मंथन हुआ। बैठक करीब 11:30 बजे शुरू हुई, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा सहित पार्टी के कई अन्य शीर्ष नेता शामिल हुए। बैठक में खड़गे ने इस बात पर जोर दिया कि सत्ता में हो या नहीं, हमें निरंतर काम करते रहना है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे 365 दिन लोगों के बीच रहना होगा। उन्होंने कहा, कांग्रेस कार्य समिति देश भर में फैले कांग्रेस पार्टी के नेताओं और करोड़ों कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करती है, जिन्होंने पहले कुछ महीनों में अथक परिश्रम किया। मैं आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प और परिश्रम के लिए बधाई देता हूं। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। अब समाचार विस्तार से। एशियाई खेलों तथा पैरा एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए स्वर्ण पदक विजेताओं की पुरस्कार राशि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसे 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपए कर दिया गया है। रजत पदक विजेताओं को अब 30 लाख रुपए के स्थान पर 2.5 करोड़ रुपए
तथा कांस्य पदक विजेताओं को 20 लाख रुपए के स्थान पर 1.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रमंडल खेलों तथा पैरा राष्ट्रमंडल खेलों में गौरव हासिल करने वाले खिलाड़ियों को भी संशोधित पुरस्कार योजना का लाभ मिलेगा। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार की नई खेल नीति का उद्देश्य खेल उत्कृष्टता को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना है। हिमाचल में चुनावों के बाद सरकारी भर्तियों की बहार आ गई है। पुलिस विभाग में भर्ती होने का सपना देख रहे हिमाचल के युवाओं के लिए यह खास मौका है। हिमाचल में पुलिस विभाग 1226 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। पुलिस भर्ती 2024 के तहत महिला व पुरुष कांस्टेबल व ड्राइवर सहित कई पदों पर वैकेंसी है। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा पुलिस कांस्टेबल के लिए आवेदन मांगे गए हैं। भर्ती की नोटिफिकेशन आ चुकी है। उम्मीदवारों का हिमाचल प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या किसी अन्य राज्य या केंद्रीय बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। इन पदों के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों की उम्र 18 से 25 साल तक होनी चाहिए। वहीं कुछ श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए यहां पर आयु में 2 साल की छूट का प्रावधान है। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के शासन में एक ससुर ने अपनी बहू पर ईंट और डंडों से हमला किया है। महिला को सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता सोनिया देवी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि वह शुक्रवार शाम अपने खेतों में लकड़ियां लाने गई थी। इसी दौरान जब वह वापस आई तो उसके ससुर मदन लाल ने उसका रास्ता रोक उससे गाली गलौज कर और बाद में ईंट से हमला किया। हमले में जब महिला खुद को बचाकर घर पहुंची तो ससुर ने घर पर महिला पर डंडे से हमला किया। महिला जख्मी हो गई। उसके सिर पर काफी गंभीर चोटें आई हैं। मामले की पूरी जानकारी प्रधान को दी गई। पंचायत प्रधान ने मौके पर पहुंच महिला को अस्पताल पहुंचाया। सोनिया देवी ने अपने ससुर के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाते हुए शिकायत दी है। एएसपी ऊना संजीव भाटिया ने मामले की पुष्टि की है। चुनावी आचार संहिता के हटते ही सुक्खू सरकार एक्शन में आ गई है। जहां एक तरफ रुकी भर्तियां पर काम हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब सरकार ट्रांसफर भी कर रही है। ऐसे में सबसे पहला तबादला सीएम के गृह जिला हमीरपुर से हुआ है, जहां हमीरपुर के एसपी का तबादला किया गया है। आईपीएस अधिकारी भगत सिंह को अब हमीरपुर का नया एसपी लगाया गया है। वह 2015 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं और मंडी जिला की 3री बटालियन पंडोह में कमांडेंट थे। वहीं एसपी हमीरपुर पदमचंद को 3री बटालियन पंडोह में कमांडेंट का पदभार दिया गया है। तबादले के आदेश देर शाम मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने जारी किए हैं। इस तबादले के बाद अब माना जा रहा है कि आगामी समय में अब बड़े पैमाने पर तबादले होने जा रहे हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।